Hello students, I am sure you will all well at home and doing preparation for exam. लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे ई गवर्नेंस के बारे में और हमने बात की थी ई गवर्नमेंट, ई गवर्नेंस और ऑब्जेक्टिव के बारे में। जैसे कि लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था ई गवर्नमेंट मतलब ई गवर्नमेंट एक वाइड कंसेप्ट है। आज के टाइम में मीन्स पिछले कुछ सालों से मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट और कंप्यूटर ने हमारी जो लाइफ है, वे ऑफ लाइफ है, टोटली चेंज ही कर दी है। ई गवर्नमेंट का मतलब है गवर्नमेंट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस को चलाने के लिए, अपने बिजनेसेस को कैरी ऑन करने के लिए आईसीटी का जो यूज़ किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, ई गवर्नमेंट। आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये मैं डिटेल में हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। ई गवर्नेंस, जैसे कि लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था, जो ई गवर्नमेंट है वो वाइड कंसेप्ट है, जबकि जो ई गवर्नेंस है वो वे है, एक प्रोसेस है, एप्लीकेशन है, फंक्शन है। गवर्नमेंट की जितनी भी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग बेनिफिट्स, स्कीम्स, वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ में जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो गवर्नमेंट पब्लिक तक पहुंचाना चाहती है, उसको कैसे पहुंचाया जाए, हर इंडिविजुअल तक कैसे पहुंचाया जाए उसे, वो चाहे इंटरनेट के ज़रिए, चाहे साइबर कैफ़े के ज़रिए, चाहे टेलीफोन बूथ के ज़रिए, चाहे रेडियो के ज़रिए, चाहे टेलीविज़न के ज़रिए, चाहे न्यूज़पेपर के ज़रिए, या जो गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन सेंटर होते हैं उसके ज़रिए, मतलब ये सभी रिसोर्स को यूज़ करना ताकि गवर्नमेंट की जो इंफॉर्मेशन है, सभी इंफॉर्मेशन को हर इंडिविजुअल तक पहुंचाने की जो प्रोसेस है उसे हम क्या बोलेंगे, ई गवर्नेंस। ये हम लास्ट कर चुके हैं, ऑब्जेक्टिव हम डिस्कस कर चुके थे। आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी एडवांटेज ऑफ ई गवर्नेंस। अब ई गवर्नेंस क्या है? एक वे है, एप्लीकेशन है, प्रोसेस है। गवर्नमेंट की सभी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटीज़, रिगार्डिंग बेनिफिट्स, रिगार्डिंग स्कीम्स में एवरी इंफॉर्मेशन जो गवर्नमेंट पब्लिक तक पहुंचाना चाहती है उसको हर इंडिविजुअल तक पहुंचाने का जो काम है वो कौन इंश्योर करेगा, ई गवर्नेंस। तो सबसे पहले जो इसकी एडवांटेज है वो क्या है, स्पीड। क्योंकि आईसीटी का हम यूज़ कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट कोई भी इंफॉर्मेशन अगर पब्लिक तक पहुंचाना चाहती है तो टेक्नोलॉजी के ज़रिए उसको वेरी स्पीड, मतलब फ्यू मिनट्स, फ्यू सेकंड्स में जो है वो पब्लिक तक पहुंचाई जा सकती है। जैसे आजकल आपको पता ही है कोरोना वायरस के रिगार्डिंग जो भी गवर्नमेंट गाइडलाइंस इशू करती है वो टेक्नोलॉजी के ज़रिए विद इन मिनट, सेकेंड जो है वो हर सिटीजन के पास अवेलेबल हो जाती है। सेकेंड इज कॉस्ट रिडक्शन। ई गवर्नेंस कैन शो कर रहा है कि आपको टेक्नोलॉजी के ज़रिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। इसका मतलब पहले जो गवर्नमेंट पेपर वर्क यूज़ करती थी, स्टेशनरी यूज़ करती थी, प्रिंटर, कंप्यूटर यूज़ किए जाते थे ताकि इंफॉर्मेशन है बाय पोस्ट, बाय पेपर वर्क आप तक पहुंचाया जा सके। वो सारा खर्चा है वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया है। स्टेशनरी का खर्चा है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, पेपर वर्क बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो इससे क्या होगा, इसका क्या फ़ायदा है, जो कॉस्ट है इंफॉर्मेशन को सिटीजन पहुंचाने के लिए वो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई है। नेक्स्ट इज़ रिड्यूस करप्शन। पहले क्या होता था, गवर्नमेंट के जो भी बेनिफिट्स हैं, स्कीम्स हैं, पब्लिक तक पहुंचाने के लिए मीडिएटर यूज़ किए जाते थे, और मतलब कि यहाँ पे जो मेन रिस्क रहता था करप्शन का रहता था कि जो भी फंडिंग, जो भी मनी, जो भी बेनिफिट्स हैं वो हर इंडिविजुअल तक पहुंच नहीं पाते थे। वो मीडिएटर जो बीच में है वो करप्ट कर लिया करते थे, करप्शन कर लिया करते थे। बट ई गवर्नेंस ये शो करता है कि मतलब कोई स्कोप ही नहीं रहा करप्शन का। तो ये भी एक बेनिफिट है ई गवर्नेंस का। नेक्स्ट इज मोर रिस्पॉन्सिबल। गवर्नमेंट को पता है वो जितनी भी काम कर रहे हैं पब्लिक के लिए वो सब मॉनिटर किया जाता है पब्लिक के द्वारा, इसलिए गवर्नमेंट पहले से ज़्यादा क्या हो गई है, रिस्पॉन्सिबल हो गई है। तो ये फ़ायदा है ई गवर्नेंस का। नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब कि
गवर्नमेंट जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है रिगार्डिंग एजुकेशन, हेल्थ, स्कॉलरशिप, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, कोई भी बेनिफिट स्कीम प्रोवाइड कर रही है पब्लिक को, उसमें ट्रांसपेरेंसी आ गई है। मान लो कोई भी सिलेक्शन की गई है तो गवर्नमेंट की ट्रांसपेरेंसी किसके ज़रिए कि आप ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के ज़रिए चेक कर सकते हो कि सिलेक्शन कैसे हुई है, कितने कितने मार्क्स हैं, किसके लिए दिए गए हैं। भाई यहाँ पे कोई स्कोप रहा ही नहीं स्कैम करने के लिए। तो ट्रांसपेरेंसी भी एडवांटेज है ई गवर्नेंस का। और नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब जवाबदेही। अब गवर्नमेंट पब्लिक के लिए काम कर रही है, पब्लिक अवेयर हो चुकी है, पब्लिक के पास हर इन्फॉर्मेशन जो है वो ईजिली अवेलेबल हो जाती है गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट के बारे में। इसलिए गवर्नमेंट पहले से ज़्यादा क्या हो गई है, अकाउंटेबल हो गई है। मान लो सिलेक्शन हुई है, कभी मान लो सिलेक्शन की गई है, बैंक में की गई है या कॉलेज में, स्कूल में कोई सिलेक्शन की गई है, और कोई भी पब्लिक है या कोई भी इंडिविजुअल वो सेटिस्फाई नहीं है, तो वो अपनी जिस बात में उसको डाउट है, क्वेरी है, वो गवर्नमेंट से जवाब मांग सकता है कि ये सिलेक्शन कैसे हुई है। तो इसलिए जो गवर्नमेंट है वो क्या है, अकाउंटेबल है, जवाबदेही गवर्नमेंट की बनती है। तो ये भी एक फ़ायदा है ई गवर्नेंस का। नेक्स्ट इज सिंप्लीफाई प्रोसेस। जो ई गवर्नेंस की जो प्रोसेस है इंफॉर्मेशन को पब्लिक तक पहुंचाने की, वो बिल्कुल इजी है। आसानी से पब्लिक है, इंडिविजुअल है, वो आसानी से कोई भी इंफॉर्मेशन है गवर्नमेंट की वो एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट इज पीपल कैन इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग। जो ई गवर्नेंस है वो ये इंश्योर करती है कि पब्लिक या सिटीज़न है उनके क्या फीडबैक हैं, साथ में गवर्नमेंट सजेशन भी मांगती है उनसे टेक्नोलॉजी के ज़रिए। तो ये भी एक ई गवर्नेंस का फ़ायदा है कि पब्लिक को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है डिसीजन मेकिंग के लिए। नेक्स्ट है रिड्यूस ट्रैफिक इन रोड। ट्रैफिक इन रोड मतलब अब हम आम लोगों को, अब हमें कोई लाइसेंस लेना है, कोई सर्टिफिकेट लेना है, कोई अप्लाई करना है, फॉर्म अप्लाई करना है, तो हमें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास मोबाइल होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, ताकि हम घर बैठे या कहीं भी नेटवर्क के ज़रिए जो है वो हम ये काम आसानी से कर सकें। तो यहाँ पे हमें किसी भी पर्टिकुलर ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ई गवर्नेंस की वजह से क्या हो गया, ट्रैफिक जो है वो क्या हो गया, कम हो गया। और लास्ट है रेवेन्यू ग्रोथ। क्योंकि गवर्नमेंट जो ई गवर्नेंस है वो पेपर वर्क ख़त्म कर रहा है, स्टेशनरी की हमें ज़रूरत नहीं है, किसी सर्टिफिकेट के लिए, लाइसेंस के लिए, किसी भी तरह की हम गवर्नमेंट से कुछ भी बेनिफिट या स्कीम लेना चाहते हैं तो हमें किसी भी ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ऑनलाइन हम टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम ये काम कर सकते हैं। उससे क्या हो गया कि जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो गई है, बेटर मैनेजमेंट हो गया है, कन्वीनियंस ज़्यादा हो गई है, जिसकी कॉस्ट रिड्यूस हुई है, उसकी वजह से जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। तो ये सब फ़ायदे हैं ई गवर्नेंस के। आई होप आप इस लेक्चर को ध्यान से सुनोगे और ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा ये क्वेश्चन लर्न करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूँगी ई गवर्नेंस की एप्लीकेशन के बारे में। थैंक यू सो मच।